हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। और ये दिवाली वाले दिन की वीडियो है। मैं एक्चुअली डाल नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। तो उस दिन ये मॉर्निंग की है और यहाँ पे सारा काम हो चुका है। कुकिंग का काम चालू हो गया है और पूजा की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ पे दिवाली वाले दिन पूजा होती है सुबह में। तो सब बहुत लोगों के घर में होती होगी, सबके अपने देवी देवताओं की पूजा होती है। तो बस हमारे भी हो रही है। तो यहाँ पे खाना पीना बनने की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी हद तक बन चुका है। बट स्पेशल फोकस मेरा इस चीज़ पे है क्योंकि मैंने एक बार पुए की वीडियो डाली थी, तो मुझे कमेंट आया था कि मैंने एक्चुअली गुलगुले लिखा था उसमें कि इनकी रेसिपी प्रॉपर तरीके से मुझे समझाना। तो सेम है रेसिपी, देख लीजिए। तो यहाँ मैंने पानी लिया है, पानी में गुड़ डाल लिया है। पानी अंदाजे से लेना है कि जितना हमें घोल बनाना है। उसमें गुड़ डाल दिया है और सौंफ डाल दी है 1 चम्मच, और उसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने का मतलब ये है कि गुड़ पिघल जाए, मतलब उबालना नहीं है, जस्ट गर्म करना है और गुड़ पिघल जाए। और यहाँ पे मम्मी आटा लगा रही है। इतने ये हो, गैस मैंने बंद कर दी है क्योंकि जब तक ये गुड़ हो चुका है, मतलब बिल्कुल मेल्ट हो गया है अंदर। तो अब यहाँ पे आटा लिया है जिसमें हमने बनाना है। ये गेहूं के आटे से ही बनते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी हाथ से कर रही है, तो और गरम है ये। तो मैंने बोला मम्मी उससे कर लीजिए। तो मम्मी को चलाना नहीं आता है ये चीज़। तो जब, क्योंकि मम्मी सारे काम हाथ से, मम्मी को ये बहुत ऊपरी ऊपरी लगता है कि जल्दी जल्दी तो हाथ से काम हो जाते हैं सारे। तो इस तरीके से ना बस इसको आटे को घोल लेना है बढ़िया तरीके से। तो आटे को आपको ऐसे घोलना है कि इसमें एक भी गीठा ना रहे। और अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मम्मी ने ऐड किया है। तो बस इसको अच्छे से घोल लेना है। गुड़ आपके अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखें कि जितना आपको मीठा खाना है, अंदाजे से। जैसे चाय में चीनी हम अंदाजे से डाल, इसमें भी गुड़ का अंदाज़ा है। मेजरमेंट तो कोई भी नहीं है। मतलब मैंने इतने आटे में आधी किलो गुड़ लाई थी, उसमें से मम्मी ने कम से कम 50 ग्राम गुड़ बचा दिया होगा। तो इतना गुड़ डाला है। और मीठे है ना, होते हैं ना ये, तो तभी ज़्यादा अच्छे लगते, फीके फीके नहीं अच्छे लगते। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको बैटर को तैयार कर लेना है। और अगर आप उस टाइम की तरह गुलगुले बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा रखें। और अब हम तो चीले बनाएंगे, मतलब चीले नहीं, हम पुए बनाएंगे, तो हम इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे। जैसे ये क्वांटिटी पुए के लिए ठीक थी। और यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। पापा और ये दोनों मिलके पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हवन जो कुंड है उसको तैयार कर रहे हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ क्लोज़अप से। तो यहाँ पे सारा का सामान तैयार है, बस भोग तैयार होगा और पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे पापा ने सतिया बनाया है और इसके पास रखेंगे दीपक। तो यहाँ पे मेरे पास तस्वीर नहीं है। जो हमारे देवताओं की पूजा होती है उनकी, वो दिल्ली में ही है, तो मेरे पास नहीं है। तो
पूजा हो चुकी है, अब भोग लग चुका है, बस अब आरती करेंगे। अब आरती हो चुकी है, खाना पीना किसी ने नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, अभी चाय पानी तक नहीं हुआ। अब सब बस धूप लगाएंगे और धूप लगाने के बाद मतलब माथा टेकने के बाद अब हम अपना खाना पीना खाएंगे, चाय पानी लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी हो गई है पूजा समाप्त। और अब थोड़ा बहुत घर का करना है, फिर शाम की भी पूजा की तैयारी करनी है, मुझे अभी कहीं के लिए निकलना भी है। तो इसीलिए पहले सबको खाना पीना खिला देते हैं, फिर करेंगे। और यहाँ मैं भी माथा टेक लेती हूँ, आप लोग भी अपना भगवान को याद करके हाथ जोड़ लीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और ये दिन बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो जो बैटर तैयार किया था ना, उसे थोड़ी देर रखना होता है। तो ये मैं बना रही हूँ इसके पुए। तो पुए जो है सिंगल सिंगल बनते हैं, और मेरी जो कढ़ाई है ना थोड़ी सी गहरी है, तो इसमें पुए थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो बिल्कुल जैसे पूरी बनती है ना, ऐसे गोल 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 बनते हैं, और ये इसमें इकट्ठे हो रहे थे, तो इस वजह से पुए थोड़े से ऐसे बने हैं। और आपको गुलगुले उतारने हैं तो आपको हाथ से, जैसे हम पकौड़ियाँ उतारते हैं ना बेसन की कड़ी के लिए, आपको वैसे उतारना है। पर आज के दिन हमारे यहाँ पे ये वाले चलते हैं, तो हम ये वाले उतार रहे हैं। ये टेस्ट से दोनों का सेम ही होता है, बस ये थोड़े चपटे होते हैं और वो गोल गोल होते हैं, बस इतना ही है। तो इन्हें दबा दबा के सेक लिया है। इनमें ऑयल ज़्यादा रहता है और गुलगुलों में कम रहता है, बस इतना सा फ़र्क है। तो चलिए मैं फटाफट से ये सब उतार लेती हूँ, पूरियाँ भी उतारनी है, फटाफट खाना भी खाना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से आपको ये दिखाया। तो देखिए ये बन गए हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, ऐसा नहीं है। तो कभी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से और पुए बना लेती हूँ। तो मैंने ना ट्राईपॉड पे सेट नहीं किया, तो एक हाथ से पकड़ रखा है। तो अभी पुए मैंने कढ़ाई में डाले, तो वही निकाल रही हूँ। और खिड़की की रोशनी की वजह से अच्छे से क्लियर से फ़ोटो आ नहीं रही है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पूरियाँ भी बन चुकी हैं, तो सब खाना भी खा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, भूख लग रही है। तो हॉल में ना सब खाना खा रहे हैं, तो बस मैं वही देने और पूछने जा रही थी। मैंने कहा कुछ चाहिए किस किस को, क्योंकि सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं और मम्मी इकट्ठा खाए लेंगे। तो क्योंकि हमारे घर में बच्चे जैन सबको पहले देना पड़ता है, सब भूख 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 करते रहते हैं। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, सभी के घर में होता होगा ना। लेडीज़ से सबसे पहले सबके लिए बनाती ज़रूर हैं, पर खाती हमेशा सबसे लास्ट है। तो ऐसा ही होता है, और बड़ा ही बुरा होता है सच में। मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बना रहे होते हैं और भूख लग रही होती है हमें। तो मैं तो सबको खिलाने के बाद ना, सच कहूँ तो मुझे भूख लगी होती है, तो मैं खा लेती हूँ खाना। तो अभी इन सबको खिलाने के बाद फिर मैं भी खा लूँगी खाना। मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी भूख मर जाती है, उसके बाद मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। तो चलो सबको खाना खिला दिया, अपने लिए भी थाली लगा ली है। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना है। आलू गोभी की रसीली सब्जी, पूरी, चावल और पुए, ये होता है आज का खाना हमारा। तो आप लोग भी खा लीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताना ब्लॉग। और चलिए मैं खाना खा के आती हूँ, ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि 11 बज चुके हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पर मम्मी खा रही है, तो मैं भी वहीं पर ही खाना खाऊँगी। हटो हटो भैया तई। तो अभी ही बेटा ये तौलिया है ना, सुखा के रहना। चलो मैं यहाँ से सामान सारा समेट देती हूँ। तो अभी करना है मुझे चेंज, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, और साड़ी चेंज करके जाऊँगी, क्योंकि सामान वगैरह लेके आना। तो ये साड़ी से कंफर्ट नहीं होता है स्कूटी पे बैठना और सामान लेके आना। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर मार्केट जाना है। मिलती हूँ आपसे चेंज करने के बाद। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, निकलना है। मास्क ले लिया है, पहना है मैंने ये, और ये थोड़ा गर्म है शॉल, इसलिए लिया है, हल्का फुल्का रहेगा। वैसे कुछ रुकना तो नहीं है इसमें, पर ठंडा हो गया है। देखती हूँ जर्सी लेके चलती हूँ, यानी गाड़ी पे तो हवा लगती है। तो चलो हम चलते हैं। और मैंने घर भी सेट कर दिया है पूरा,
क्योंकि मैं हमेशा कहीं भी निकलती हूँ तो मैं फैला के निकलती हूँ। तो आज मैंने सेट कर दिया है पूरा, तो चलो फटाफट चलते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं सबसे पहले मिठाई वाले की दुकान पे। तो जो भी देहरादून से वो जानते होंगे कुमार स्वीट। तो यहाँ पे भैया, यहाँ पहली बार ऐसा देखा था मैंने सच में, क्योंकि ऑन द स्पॉट ले रहे हैं दिवाली वाले दिन ही। तो लाइनें लग रही थी यहाँ पे, बहुत अजीब लगा। मैंने कहा हद है यार, दिल्ली में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। और लाइन लगने के बावजूद भी सुनने में यही आ रहा था कि मिठाई ख़त्म हो चुकी है, आपको ना मिल पाए। तो मैंने कहा हद है यार, दिल्ली में तो आप जब कभी भी सुबह शाम कभी भी मिठाई ले लो, कभी मिठाई वालों की मिठाई नहीं ख़त्म हो सकती। फिर हम आए थे आनंदम के, फिर आनंदम के काफ़ी मिल रही थी मिठाइयाँ, ईज़िली मिल रही थी। फिर वहाँ से हमने ली, और ये काफ़ी स्टॉक भी था और काफ़ी फ्रेश भी मिठाइयाँ थी। तो वहाँ से आने के बाद घर की सफाई में लग गई, क्योंकि फाइनली झाड़ू वगैरह दोबारा से लगाई, क्योंकि पोछा वगैरह लगाना है। और मुझे नहीं पता, मेरा बेटा मेरे को शूट कर रहा था, देखिए ये। तो अब यहाँ पे है ना बन रहे हैं पकोड़े की तैयारी हो रही है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और खाना मतलब सुबह का ही सबने खाया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े। बेसन में मैंने डाल लिया है धनिया, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला कह रही हूँ, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, ये सब डाल दिया है, नमक डाल दिया है। और आलू और प्याज मैंने कट कर लिए हैं। तो उसके बनाएंगे हम गरम गरम पकोड़े खाएंगे, चाय पानी पियेंगे, फिर उसके बाद लग जाएंगे दोबारा से काम में, क्योंकि कई चीज़ें करनी है, रंगोली बनानी है, दिवाली की पूरी तैयारियां करनी है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करनी है, थोड़ी बहुत रह गई हैं। तो बस ये सब घोल करने के बाद मैं फटाफट से उतारती हूँ पकोड़े। सिंपल हैं, और त्योहार में तो पता नहीं ऑटोमेटिकली पेट में जगह हो या ना हो, चिकना खाने को ही मन करता है ना, कि पकोड़े बना लो, कचौरी बना लो, ये बना लो, वो बना लो, यही सब लगा रहता है। तो वही सब हमारे घर में लगा हुआ है। तो बस अब मैं फटाफट से देखिए एक एक सिंगल पीस आलू का, कुछ प्याज के मैं पकोड़े बना रही हूँ, तल रही हूँ। और चाय भी साथ में मेरी बन चुकी है, साइड में आपको दिख रही होगी। लाइट चली गई इसलिए रोशनी अजीब लग रही है आपको। तो चलिए मैं बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, व्लॉग मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए फिर रखती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एंड हैप्पी दिवाली। बहुत लेट मिल रहा है व्लॉग, आई नो, बट हैप्पी दोज भी है आज। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो हैप्पी भैया दोज आप सभी को। तो फिर मिलूँगे आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर।